लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लॉजिकल स्टेटमेंट देखा था कि कौन से स्टेटमेंट होंगे और कौन से स्टेटमेंट नहीं होंगे। कौन से स्टेटमेंट होंगे, तो वो सारे स्टेटमेंट हमारे स्टेटमेंट होंगे जो सब्जेक्ट से शुरू होंगे और लास्ट में फुल स्टॉप पे खत्म होंगे। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट हमारे क्या थे, जो स्टेटमेंट नहीं थे, वो कौन से स्टेटमेंट थे? चलो ऑर्डर सेंटेंस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेटमेंट देख लिया था, कौन से स्टेटमेंट होंगे कौन से नहीं होंगे। अब कौन से स्टेटमेंट नहीं होंगे पहले इस पे कंसंट्रेट करते हैं। जैसे किसी स्टेटमेंट के अंडर क्वेश्चन मार्क आया तो वो आपका कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो वो भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। जिसके एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा वो भी नहीं होगा। जिसके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंपरेटिव सेंटेंसेस वो भी नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद आपका आ जाता है उसकी ट्रूथ वैल्यू। स्टेटमेंट की दो ही वैल्यू होगी, आइदर होगा वो ट्रू वरना वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा, अगर कोई स्टेटमेंट हमारा ट्रू और फॉल्स दोनों वैल्यू को असाइन कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। अब ये टाइप्स ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है? टाइप्स ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट में पहला है सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा है कंपाउंड स्टेटमेंट। सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिखो। सिंपल स्टेटमेंट आपका है लॉजिकल स्टेटमेंट इन देखो, a logical statement in which no consecutive a logical statement in which no consecutive is used is called simple statement. No consecutive कंसेक्यूटिव लिखो या तो कनेक्टिव लिखो। नो कनेक्टिव, a logical statement in which no connective statement is used is called simple statement. Is called simple statement. समझ गए? जिसके अंदर कोई कनेक्टिव स्टेटमेंट और लॉजिकल स्टेटमेंट, a logical statement in which no connective is used is called simple statement. No connective use मतलब दो स्टेटमेंट के बीच में एंड और ये सब कनेक्टिव स्टेटमेंट ना आए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, लंदन कहाँ पर है? लंदन इज इन इंडिया है, इज इन इंडिया। ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू स्टेटमेंट है। फॉल्स है स्टेटमेंट। देखिए, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा एग्जांपल, 2 plus 5 is greater less than 7. 3 और 4 आपका 2 plus 5 equal to 7। ठीक है, ये सारे क्या है आपके सिंपल स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं किया गया है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होंगे, इसी के रिवर्स। कंपाउंड स्टेटमेंट इसके अंदर कनेक्टिव यूज किया होगा दो या दो से ज्यादा। कंपाउंड स्टेटमेंट देखो डेफिनेशन, if a statement
is formed by joining two or more simple statement, two or more simple statement, two or more simple statement, simple statement using logical connectivity, then it is called compound compound statements. Compound statement, जैसे यही एग्जांपल लेता हूँ, इसके अंदर मैं एक एंड करता हूँ, एंड मुंबई इज इन इंडिया। हाँ, अब है जाने दो इंडिया। अभी तक ऑफिशियली हुआ नहीं है, पार्लियामेंट से पास हो गया है, फिर ऑफिशियली हो जाएगा। तब तक 2-3 दिन वेट करो। एक और फिर उसके बाद और वन इज प्राइम नंबर। हाँ, ये किसके एग्जांपल है? कंपाउंड स्टेटमेंट के, क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज किया है, एंड और, ठीक है, और यहाँ पे इफ कर देता हूँ, इफ देन प्रिंट फॉल्स। अच्छे समझे आप लोग कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट कितने सारे हैं? टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में पहला है आपका नेगेशन। टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, पहला है नेगेशन। नेगेशन में लिखो, नेगेशन इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट इन विच, आगे सब लोग नेगेशन पे, आगे सब लोग नेगेशन पे, ठीक है। नेगेशन इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट नॉट बी, negation is a compound statement in which negation
is a compound statement in which in which the word not is the corrective. यूज एग्जाम्पल के लिए आ, अगर मैंने बोला मुंबई इज इन भारत, तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? मुंबई इज नॉट इन भारत। उसके बाद ये तो पहला एग्जांपल हो गया। अभी सेकेंड इसका नेगेशन कैसा हो जाएगा? इसका नेगेशन कैसा हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा साइन नहीं था? इक्वल वाला नहीं था और लेस देन दैट। तीसरा स्टेटमेंट नेगेशन। ठीक है, उसी तरह से अगर मैंने ये लिखा होगा कॉपी पढ़ लिया, पढ़ेगा पढ़ लिया। इसका नेगेशन बता, इसका नेगेशन बताइए स्टेटमेंट। तेरे बाजू वाले को खड़े कर, दोनों खड़े रहो। ठीक है, इसका नेगेशन क्या आ जाएगा? इक्वल का सेकंड आ जाते हैं। नेगेशन के बाद सेकंड है आपका कंजक्शन। कंजक्शन कंजक्शन क्या है? इसका डेफिनेशन लिख लो। इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट, conjunction is a compound statement conjunction is a compound statement in which connective use in which the word and बाकी सबको सेम। conjunction is a compound statement in which the word and is used। ठीक है, अभी इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके आगे लिख लो सपोज सपोज
P and Q suppose P and Q are simple statement, then conjunction of P and Q is denoted by is denoted by is denoted by P and Q. And P ये and का sign है denoted by P and अच्छा इसका कंजक्शन बताना है P and Q. Mumbai is in and England is not in Bharat. और सेकंड एग्जांपल ये क्लियर है. अभी जिससे पूछूंगा वो मुंह खुलेगा. सेकंड एग्जांपल एक स्टेटमेंट काफी है तो भी मैं 2 + 3 is greater than 3 and Q. For not a इसका कंजक्शन बताओ जरा. ये भाई खड़े हो जा. हाँ खड़े हो जा चंदन वाले. खड़े हो जा. कंजक्शन बता दे. खड़े रहे. तो इसका क्या आएगा. ठीक है. क्या आएगा यहाँ पे. सिग्मा आएगा या एंड आएगा. एंड आएगा. ठीक है. 2 + 3 ये आपका एक स्टेटमेंट है. वो दूसरा स्टेटमेंट है. कंजक्शन दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है. किससे जोड़ रहा है. एंड. सिंबल हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट को छोटा करने के लिए स्टेट अगर मैंने पी एंड क्यू लिखा मतलब इसका मतलब ये है. अभी ये एक कंजक्शन के बाद डिसिशन. डिसजंक्शन सब कुछ एज इट इज. हाँ
कंजक्शन की जगह पे डिसजंक्शन और एंड की जगह पे क्या आएगा? Disjunction is a compound statement in which the word or is used to connect is the connective use. Suppose P and Q are sequence statement, then disjunction P and Q is denoted by ये वाले सिंबल से डिनोट किया जाता है P and Q डिनोट किया जाता है इसका P and Q क्या आ जाएगा एंड की जगह पे क्या आएगा बड़े यहाँ पे क्या आएगा ठीक है उसके बाद आपका आ जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट थोड़ी देर बाद अभी स्माइल खत्म हो जाएगी मैं बता रहा हूँ अच्छा बस ये दो स्टेटमेंट कंप्लीट कर ले कंडीशनल और एप्लीकेशन फिर मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा चले हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट खोल के जा पूरा चले हम लोग ये वाले स्टेटमेंट पे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है आपका इसके और की जगह पे क्या है ना और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एरो फोर एक बरोबर यहाँ पे एक डन का सिंबल यूज होगा हाँ एंड की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा एक यहाँ पे ईट आएगा स्टार्टिंग में और यहाँ पे और की जगह पे बरोबर सेम इसको भी आपको करना है ध्यान आ जाएगा स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा आपका
ये हो गया, बस एक लास्ट है। ये मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, एक लास्ट है। वो बोलो, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। एक है इम्प्लीकेशन, एक लास्ट है इम्प्लीकेशन, उसके बाद में रुक जाऊंगा। ये बहुत इजी स्टेटमेंट है, आप भरोसा नहीं करोगे, सेम टाइप के स्टेटमेंट आते हैं। कौन सा ये? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल स्टेटमेंट, द कंडीशन ऑफ पी एंड क्यू इज, ये मेंशन कर रहा हूँ ना। यहाँ पे देन द कंडीशन ऑफ पी एंड क्यू इज लिमिटेड बाय दिस। ओके, अकॉर्डिंग टू, मतलब मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ बिफोर देन के फॉर्म में। हाँ मैं समझ, वो टेक्स्ट बुक में उन्होंने एक देन करके वो बताया है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा बना है, कंडीशन ऑफ। अच्छा ठीक है, हाँ सही है, इसको भी चेंज करना है। ये इसको भी चेंज करना पड़ेगा, कंडीशन ऑफ इफ पी देन क्यू इज लिमिटेड बाय दिस। ये साथ में और का भी चेंज करना, और का भी बाय कंडीशनल में कैसा आ जाएगा? हाँ, बाय कंडीशनल लिखो या इंप्लीकेशन लिखो। अच्छा हाँ, वो कंडीशनल में इंप्लीकेशन का ही डबल इंप्लीकेशन है, या बाय कंडीशनल लिखो, बाय कंडीशनल लिखो। ये दोनों नाम मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। और इसको एक और नाम से बोलते हैं, जहाँ पे इंप्लीकेशन है वहां पे डबल इंप्लीकेशन लिख दो मेरा। बाकी सारे एग्जांपल एज इट इज, थोड़ा सा मैं पास किया हूँ, लेकिन आप घर पे जाके इसको मेंटेन कर सकते हो, सिर्फ सिंबल का चेंज है। हाँ, इफ एंड वाले की जगह इफ। हाँ, इफ भी कभी कभी आ जाता है और कभी कभी इफ एंड वाले। मैं यहाँ पे इफ एंड वाले लिखूंगा, इफ एंड, और यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन, और यहाँ पे यहाँ पे देन की जगह पे इफ एंड ओनली इफ लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे इफ एंड ओनली लिख देते हो। अच्छा, एक ये दोनों चीज, इसके बाद आपका बाय कंडीशन खत्म होने के बाद ट्रूथ टेबल है।
जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और कुछ कंक्लूसिव स्टेटमेंट देखेंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ।